बच्चों में आज कक्षा 6 हिंदी व्याकरण में पाठ वन विचार और उच्चारण कराने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। वन क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वन है। इसके टुकड़े नहीं हो सकते। बोलने सुनने में जो ध्वनि है, लिखने पढ़ने में वह वन है। वनों के पूरे समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 48 वन हैं। हिंदी में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। आ, छोटा आ बड़ा, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए बड़ी ए, छोटा ओ बड़ा ओ। स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पलू स्वर। ह्रस्व स्वर का क्या है? ह्रस्व स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। पलू स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ओम। अब प्रायः इनका प्रयोग नहीं होता। बच्चों, ये है स्वर, मात्रा, स्वर के साथ व्यंजन और शब्द। छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। हमने व्यंजन लिया है का से हमने शब्द बनाया काला कल। बड़ा आ की क्या है? एक डंडा हमने लगाया आ की मात्रा। का के साथ हमने क्या लगाया? आ की मात्रा का। और यहाँ शब्द बनाया का को आ की मात्रा माँ काम। छोटी हम व्यंजन से पहले लगाते हैं अक्षर से। काक से पहले लगाई हमने छोटी। इससे हमने बनाया शब्द किस। बड़ी ई लगाते हैं हम शब्द के बाहर। का को बड़ी की मात्रा की, और इससे हमने शब्द बनाया कील। ऐसे छोटा छोटे ऊ से ऊ की, का को छोटे ऊ की मात्रा कु, छोटी आवाज आ रही है, उससे हमने शब्द बनाया कुछ। बड़े ऊ की मात्रा कू, का को बड़े ऊ की मात्रा बनाया तो कू बन गया, और शब्द क्या बन गया? कूद। री से ऋषि, शब्द के नीचे हम सी बनाते हैं तो वो क्या है? री। क्री। अब हमने इससे शब्द बनाया कृपा। छोटी ए में क्या मात्रा लगेगी? एक। का के ऊपर बनाया, एक मात्रा लगाई के, और यहाँ हमने शब्द बना दिया केला। फिर हमने बड़ी ए ली। बड़ी ए में कितनी मात्रा लगती है? 2। का के ऊपर 2 मात्राएं लगाई हमने और शब्द बनाया कैसा। छोटा ओ में 1 मात्रा, का को छोटे ओ की मात्रा को, और शब्द बनाया हमने कोठी। बड़े ओ की मात्रा ओ, का को बड़े ओ की मात्रा लगाई को, शब्द बनाया कौन। अब इसकी परिभाषा सुनो। जब स्वरों को व्यंजनों के साथ मिलकर लिखा जाता है तब इनका स्वर रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं। आगत ध्वनि क्या होती है? इन 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप आ के ऊपर हमने क्या लगाया? चांद। ध्वनि वाले शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग हो रहा है, जैसे डॉक्टर, बाल, कॉलेज आदि। आजकल हिंदी में 12 स्वरों का प्रयोग हो रहा है। अयोगवाह क्या होता है? हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण ऐसे हैं जो ना तो स्वर हैं ना तो व्यंजन। ये वर्ण है अंग से अंगूर, बड़ा अंग, खाली, जो अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं? अनुस्वार का प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। इनका उच्चारण नाक से निकले
जैसे संत, गंगा, चंडी आदि। अनुनासिक का उच्चारण मुंह से होता है, जैसे चंद्रबिंदु, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं, जैसे आँख, चांद, ऊँगना, माताएं आदि। विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का प्रयोग हिंदी में आए संस्कृत शब्दों के लिए होता है, जैसे अतः, प्रातः आदि। अब हमने स्वर पढ़ा था, अब है ये व्यंजन। दूसरा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, का में हम आ जोड़ेंगे तो क्या बन गया? का, आवाज आ रही है ना आ की। रा, रा में आ, छोटा आ आएगा तो क्या बन गया? रा। सा, सा में छोटे आ की आवाज आ रही है तो सा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजनों के 3 भेद हैं। व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में आप देखो का वर्ग में क्या आता है? का, खा, ग, घ, ण। चा वर्ग में चा, छा, जा, झ, ण। टा वर्ग में टा, ठा, ड, ढ, न। ता वर्ग में ता, था, द, ध, न। पा वर्ग में पा, फा, ब, भ, म। जो का वर्ग है, जो इनकी पहली लाइन है, का, चा, टा, ता, पा, उसी के हमने वर्ग बना दिए। अब इसकी परिभाषा सुनो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। का से लेकर माँ तक के 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं।